गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सारांश टेक्नोस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक पाइथन मैथमेटिकल फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम वो सभी फंक्शंस प्रोवाइड कराएंगे जो हमारी पाइथन का मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड कराता है इनसाइड इट्स वर्जन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। मैं डायरेक्ट आपको अपने आईडीएल पर लेके जा रही हूँ एंड यहाँ पे मैं हर एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगी एंड इसका वर्किंग कैसे होता है वी विल डिस्कस ऑल दैट। आज अगर हम बात कराएं आज हम पढ़ रहे हैं पाइथन मैथ मॉड्यूल। अगर हम मैथ्स की बात करें मैथ्स के अंदर हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, हमारे लॉजिकल्स एक्सप्रेशंस आते हैं, लाइक हम यूज़ कराते हैं अपने फ्लोर सील हाइपोथेसिस हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर अ मैथ्स मॉड्यूल। एंड इन मैथमेटिकल फंक्शंस की अगर हम बात करें इसमें हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। वी आर गोइंग टू लुक ऑल ऑन दैट। लेट्स स्टार्ट हियर। हम सबसे पहले फंक्शन की बात करा रहे हैं अपने सील फंक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ सील एक्चुअली होता क्या है सीलिंग से आप इसे समझ सकते हैं, सील होता है हमारा टॉप। ऑलवेज रिमेंबर आपका कितना भी लीस्ट नंबर हो वो क्या प्रोवाइड कराएगा, एट द आउटपुट हमेशा आपको प्रोवाइड होगा नंबर लार्जेस्ट टू गिवन नंबर। व्हाट आई एम मीनिंग हियर, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इंपोर्ट कराते अपने मैथ मॉड्यूल को, सिंस मैथ इज़ अ मॉड्यूल जिसके अंदर हमारे डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं। देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर x इज इक्वल्स टू, लेट हैव अ लुक, माइनस के 19.687 वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर मैथ डॉट सील x. Let's save this and have a look at the output. यहाँ पे आप देख सकते हैं it is providing -19. नंबर लार्जेस्ट टू गिवन नंबर का मीन्स यहाँ पे क्या है, सी माइनस के 19.6 ग्रेटर होगा या माइनस के 19 ग्रेटर होगा। ग्रेटर इज माइनस के 19। वेन एवर हम कभी भी इसका प्रोवाइड कराएंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमेशा ये क्या देगा, इसका नंबर ग्रेटर देन आर बेस नंबर। बेस इज आर माइनस के 19, देन इट इज व्हाट आर फ्रैक्शनल पार्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग, if I am going to provide here, let's say y is equals to 12. Let's take it to other. नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं अपने कॉपी साइन फंक्शन की, या हम कह सकते हैं कॉपी साइन मेथड की। हेयर इट इज, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये जो हम x प्रोवाइड कराएंगे एक वेरिएबल, वो कॉपी करेगा अपने साइन को टू द वेरिएबल y. Have a look here. If I am going to provide here x equals to minus के 19 point, and here I am going to provide here 19.687. Then if I am going to provide copy sign x comma y, and we are going to provide here y at the output. See, it is providing 19.687. If we are going to print this statement, see now it is providing 19.687 again. मीन्स यहाँ पे क्या है, जो हमारा y है वो कॉपी कर रहा है साइन को अप टू दी x. कॉपी साइन इस तरीके से हमारा वर्क करता है। दैट इज, जो हमने
y प्रोवाइड क्या है, उसका साइन कॉपी होगा अप टू आर द गिवन फर्स्ट. इफ here I am going to provide y comma x, see now it is providing minus के 19.687 बिकॉज y पे हमारा कॉपी हुआ है x का साइन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैब x मेथड. फैब एक्स की अगर हम बात करा रहे हैं सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये प्रोवाइड कराता है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू. दैट इज़ जो वैल्यू आपने प्रोवाइड कराई है इनपुट पे, वही वैल्यू आपको प्रोवाइड होगी एट द आउटपुट टू. इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द एग्जाम्पल हेयर, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेयर प्रिंट मैथ डॉट फैब्स x, but it can't get the sign here. Why is it so? Absolute value it is providing regardless of the sign, regardless of sign it is providing the output. So you need to remember all these things. Next we are going to have, अगर हमें चाहिए फैक्टोरियल, सो फैक्टोरियल के लिए हमारा एक नॉर्मल कोड होता है, बट इफ़ वी आर गोइंग टू नीड इट राइट एट द टाइम, सो हम इसके लिए यूज़ करा सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ एक्स मेथड को, जो हमें प्रोवाइड क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा हमारा फैक्टोरियल. लेट्स हैव अ लुक. इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर y is equals to 2, let's take it y is equals to 4, and now we are going to print here math dot factorial of y. See now it is providing the output to be 24. Why is it so? 4 3s are 12, 12 2s are 24 into 1, 24 into 1 is 24. So the output is 24 here. Next method is our flow. अगर हम फ्लोर वैल्यू की बात करें सो ये क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लोर हमारा होता है बॉटम पे. सो वॉट एवर आप नंबर प्रोवाइड करें सो उसका लीस्ट नंबर आपको प्रोवाइड होगा एट द आउटपुट. हैव अ लुक हेयर, वी आर प्रोवाइडिंग द सेम x वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेयर प्रिंट मैथ डॉट floor value of x. See the floor value x is minus k 20. Since least value की बात हो रही है, nevertheless ये हमारा राउंड ऑफ नहीं कर रहा है. प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज नॉट राउंडिंग ऑफ, not rounding off the value. इट इज़ प्रोवाइडिंग द लीस्ट नंबर्स. बस आपको इतना याद रखना है, सीलिंग हमेशा अपर वैल्यू प्रोवाइड कराता है वाइल फ्लोर हमेशा लोअर वैल्यू प्रोवाइड कराता है. फॉर दिस माइनस के 19.687 इट इज़ प्रोवाइडिंग output to be 20. If have a look here, we are going to provide this, so it is providing minus के 19 itself. सो हम डिफरेंस पता कैसे करते हैं, डिफरेंस हमारा पता चलता है विद आर द वैल्यूज वी आर प्रोवाइडिंग इन अ पॉइंटिंग नंबर्स. सी लाइक दिस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव आर f mod. What does this f mod means here? Let's have a look. f mod का मीन्स क्या होता है, mod हमेशा हमें प्रोवाइड कराता है रिमाइंडर. सो अगर हम f mod की बात करा रहे हैं सो वी नीड टू प्रोवाइड हेयर टू आर्ग्यूमेंट्स दैट इज x, y और वॉट एवर द वेरिएबल यू आर प्रोवाइडिंग इन द कोड. सो हम यहाँ पे अगर बात करा रहे हैं f mod की, सो रिटर्न कराता है रिमाइंडर इन द फॉर्मेट ऑफ फैक्टोरियल. सो हैव अ लुक हेयर,
if we are going to provide print mat.f mod x comma y. See, now it is providing minus k 3.687, dividing this value, and it is providing the output in floating point. If we are going to provide minus k 19, then it is again providing what? It is providing the floating point. Let's have a look. If we are going to provide here minus 12, so it is providing minus k 0.0. Why is it so? It is providing the remainder. Remember this, not the question. नेक्स्ट थिंग इज, और हम नेक्स्ट फंक्शन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो है FREXP. व्हाट डज दिस मीन्स हियर? अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट इस मेथड के अंदर प्रोवाइड कराते हैं तो ये हमें रिटर्न कराएगा पेयर ऑफ M, E, वेयर M हमारा है मांटीसा एंड X हमारा है and E हमारा है exponential part. If we are going to provide here the same value 19.8687, and if we are going to return, let take it here, the again we are going to provide here FREXP. See, now it is what? Providing the pair of mantissa and exponential part. So mantissa part is 0.615 to 1875 for this particular value of x, and it is providing what? It is providing output to be 5. How does this? जब भी हम माइनस की बात करा रहे हैं, and it is providing what? It is providing 0.61. सो ऑब्वियस थिंग है, ये जो हमारा था 19, ये हमारा रिमूव हो गया एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग विद दिस वैल्यू. एंड वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग 5? बिकॉज अगर हम इसकी बात कराते हैं कभी भी M, E की, सो ये हमेशा फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है हमें M.2 की पावर E, एंड ये जो 2 की पावर E होता है ये डिपेंड कराता है आपके कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आया हो FREXP. नेक्स्ट इज another method is finite or is infinite or is nan. For is finite it is like this. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x को प्रोवाइड कराती हूँ हमारा 19.687, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेयर द सेम स्टेटमेंट is finite. For this is finite, let's have a look. Is it providing true or false? See, it is providing true because x हमारा एक finite value contain करा रहा है. If I am going to provide here x is equals to ABC, so again it is providing true because ये हमारा contained होता है finite. Wait here. So now it is providing what? It is providing error because x हमारा contain कर रहा है ABC and math.finite we are using here. So it must be a real number. And if we are going to provide here is nan. What does this means here? Again it is providing must be a real number, not a str. If we are going to provide here 4, 5, 6,
इज नैन इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉल्स बिकॉज ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू कंटेन कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग द आउटपुट टू बी फॉल्स. सो ऑलवेज रिमेंबर a string we are not providing here, always provide integer values. Next we are going to have our another फंक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा LDEXP x, i. जब भी हम इस फंक्शन का यूज़ कराते हैं सो ये आउटपुट में प्रोवाइड कराता है x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर i. सो यू नीड टू लर्न दिस कि LDEXP फंक्शन का एक्चुअली मीन्स क्या होता है. सो इट प्रोवाइड द आउटपुट लाइक दिस. सो इट इज़ नॉर्मल, आप आई वैल्यू प्रोवाइड करें, एक्स वैल्यू प्रोवाइड करें. Let's have a look here. I am providing here y, and here I am going to provide here I is equals to 2. Let's say I am providing here, and then I am going to provide here print math dot LDEXP x comma I. See, here it is providing minus 78.748. It is for our 19 point. But if here I am going to provide here y. Now you can solve it. It is providing the output over 16. How does this happen? Here 2 की power 2, that is 4 full is 16. Why is it so? Because y here denote the x. So here for y equals to 4 we are providing here 4 value. Next function I am going to provide, which is the last, और इसको आपको याद रखना होगा, which is main. बाकी जो आप पावर SQRT है आपको पता है आप कैसे उन्हें यूज़ कराते हैं. मोस्ट ऑफ दी प्रोबेबल चांसेस ये होते हैं जो आपको फंक्शन नहीं पता हो मैं आपको प्रोवाइड करूँ इनसाइड एवरी वीडियो. नेक्स्ट ईयर इज़ फॉर हाइपोटेनियस. इफ़ अगर मैं आपसे कहूँ आपको हाइपोटेनियस प्रोवाइड करा के देना है फॉर अ 2-साइडेड ट्राइंगल, दैट इज़ आपको थर्ड साइड प्रोवाइड करानी है, वो हाइपोटेनियस होनी चाहिए. So we are going to provide here hypotenuse of x comma y. And what does this it providing? So it provide as QRT square root of x plus. That is the same formula it is providing जो हम यूज़ कराते हैं अपने यूक्लिडियन नॉर्म्स के अंदर. This is what we called our Euclidean norm. Please remember this. And for this hypotenuse, let's have a look here. I am going to provide here x is equals to 4 and y is equals to 5 here, and we are going to print here hypot math dot hypot x comma y. Sorry, the spelling mistake here. See, now it is providing what it is providing 6.403124. अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें x की पावर x it is providing, then it is providing y की पावर y. So x की पावर x, 4 की पावर 4, it is providing 16 into 16, that is 256, and y की पावर 5 y, तो 625. So for that square root value is like this.
सो यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम कैलकुलेटर टू, बट अगर हम एक लैंग्वेज की बात करा रहे हैं सो हम इन्हें कैसे यूज़ करा सकते हैं. सो वी आर यूजिंग ऑल दीज लाइक हेयर. सो आई होप आपको समझ में आया हो मैंने आपको जितने भी मेथड बताए. इफ़ एनी डाउट, अगर आपको कोई और मेथड जानना है सो प्लीज़ आप टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं. उस पर मैंने पूरा PDF प्रोवाइड किया हुआ है सो दैट ईजिली आपको हर एक फंक्शंस एसेसिबल हो. द वीडियो इज शॉर्ट हेयर नाउ बिकॉज आई थिंक जो कंटेंट होता है उसको रादर आप प्रैक्टिकली यूज़ करें और उसको एक बार थ्योरेटिकली भी पढ़ लेंगे सो इट could be must memorize in your memory. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel, that is Saransh Technos. Thank you so much. Have a nice day.